Assalamualaikum guys, welcome back to our channel मी मॉम एंड फैमिली। दिस इज हफ्सा हुरैम। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हाजिया सोफिया, जो कि टर्की में इस्तांबुल में खूबसूरत मस्जिद है और इसकी जो हिस्ट्री है काफ़ी रिच है। इसको बिजेंटीन ने बिल्ड किया था, क्योंकि पहले यहाँ पे आपको पता है क्रिश्चियंस के अंडर था, तो उन्होंने इसको एज अ चर्च बनाया था। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर के दौर में इसको मस्जिद बना दिया गया। इसमें काफ़ी वेरिएशन की गई, क्योंकि मोज़ेक थी, पिक्चर्स थी, उनको रिमूव किया गया। लेकिन आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। आई लव दिस मॉस्क, आई लव दिस इंस्टीट्यूट, क्योंकि इधर जाके मुझे एक अलग सा सुकून होता था। मैं अपनी फजर जो है, फजर की नमाज यहाँ पे पढ़ती थी। आप यकीन करें, जैसे फजर का टाइम होता था, मेरा होटल के रूम में रहना इतना मुश्किल हो जाता था, मेरा दिल करता था जल्दी से मैं इस मस्जिद में चली जाऊं और नमाज पढ़ लूं। चलें, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें, कितनी ज़्यादा स्प्लेंडिड है, कितनी खूबसूरत बनी है। इसकी ये ग्रिल्स देखें, कितनी नफासत से बनी है। कलर कॉम्बिनेशन कितना एलिगेंट है। इसके साथ साथ इसके कॉलम्स, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके डोम्स, इसकी जो ओवरऑल मार्बल्स हैं, इसकी जो मोज़ेक है, इसकी जो पेंटिंग का कलर है, जो शेप्स हैं, स्टाइल्स हैं, और जो इसके फानूस हैं, हर चीज़ ही बहुत यूनिक मुझे लग रही थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगर आप इसको पूरा भी देखो तो आपको हर चीज़ में एक डिटेल नज़र आएगी, एक इंटरेस्ट नज़र आएगा। वो क्या है कि कितनी यूनिक और कितना इसको इंटरेस्ट ले के बिल्ड किया गया है। हर चीज़ देखें, उस टाइम को अगर आप माइंड में रखो तो आपको आइडिया होगा कि उस टाइम में भी लोग कितने मॉडर्न स्टाइल के थे, कितनी यूनिक चीज़ें पसंद करते थे। स्टाइल इसका, डिज़ाइन इसका कितना एलिगेंट है। ओवरऑल मुझे तो बहुत इंस्पायर होने का इस मस्जिद से मौका मिला। उसके बाद हम लोग अपने रूफ टावर पे सेवन हिल्स के नाश्ते के लिए आ गए थे। ब्रेकफास्ट यहाँ का बहुत मज़े का था। है तो ये था कि एग्स थे उसमें और बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो अभी मैं दिखाती हूँ, लेकिन ओवरऑल इसका इन्वायरमेंट बहुत मज़े का था। सनशाइन देखें, मौसम बहुत अच्छा था। फिर इसके साथ साथ जो मेडिटेरेनियन सी का व्यू था वो बहुत ऑसम लगता था अर्ली मॉर्निंग में। फिर उसके साथ राइट पे आपको मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे ब्लू मॉस्क थी और लेफ्ट पे जो है हाजिया सोफिया था। फिर हर चीज़ का, पूरा सिटी का ओवरऑल व्यू जो है बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट था। मुझे ऐसी चीज़ें आपको पता है बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। अब इसके बाद सारे नाश्ते की डिटेल आपके साथ मैं रखती हूँ। पहले तो दो किस्म के ऑमलेट थे, एक तो सिंपल वाला था, दूसरा वाला टोमेटो के साथ था। टोमेटो ऑमलेट मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसका स्टाइल डिफरेंट होता है। इसके साथ साथ और भी सॉस थी, फिर सॉसेजेस थी, फिर फ्राइज थे, जैम थी, जेली यहाँ की बहुत मज़े की थी। ऐसे लगता था रियल फ्रूट्स के साथ बनी है, जबकि बनी भी होती है, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था। इसके साथ बॉयल एग्स थे, नुटेला थी, ये तहीनी थी, कॉर्न ब्रेड थी, फिर किनोआ था। इसके साथ साथ ऑलिव्स थे, सावर सॉस थी, फिर सॉसेजेस थी, फिर फ्रेश फ्रूट्स थे, कैपेचिनो थी, जैसी भी आपको कॉफ़ी चाहिए होती वो थी। फिर और भी दो तीन चीज़ें थी। सॉस इनकी एक क्रंची थी और ये चीज़ जो है यहाँ की मैंडेटरी है, आपको हर नाश्ते के टेबल पे नज़र आएगी। वेजीज आएंगे, इनके जो रेगुलर बन्स भी होते हैं, उसमें भी जो सैंडविच बनाते हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि वो कैसे बनाते हैं। और ये ओवरऑल हमारा नाश्ता होता था, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस था।
इसको खाने के बाद आप यकीन करें दिल ही नहीं करता था कुछ खाने को। ऐसा नहीं है कि बंदा हैवी फील करता था, ऐसा फील होता था कि आप इतने एनर्जेटिक फील करते थे कि होल डे आप जो है ना इजीली वॉक कर लेते थे। आप जो भी करते थे उसके बाद आपको टायर्डनेस नहीं फील होती थी। मतलब क्वालिटी की चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी, ये नहीं अपनी क्वालिटी से, फूड की क्वालिटी से इन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ था। तो ये बेस्ट पार्ट था इनकी जो है फूड का। अब शानदार से नाश्ते के बाद हम अपनी कन्वीनियंस का वेट कर रहे थे ताकि हम लोग तकसीम स्क्वायर जा सकें। अगर हम लोग अब कन्वीनियंस की बात करें तो मैं आपको अपनी ओपिनियन यहाँ पे देती जाऊंगी। अक्सर आप स्कैम का सुनते हैं, प्लीज डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आपका अपना एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आप रात के टाइम कहीं जा रहे हैं तो मैं कहूँगी कि उबर आप लोग यूज़ कर लें, वो सेफ है ज़्यादा। लेकिन लोकल टैक्सी भी यहाँ की ओके है। हमें तो ओवरऑल यहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं हुआ रिगार्डिंग टू कन्वेंस। बाकी यहाँ पे ट्रैम भी चलती है, बस भी चलती है और इनकी अपनी बाट भी है जिसको आप ट्रेन बोलते हो, वो भी चलती है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको चीपेस्ट जो है वो ट्रैवल करना है तो आई थिंक सो बाट बेस्ट है। अदरवाइज लोकल टैक्सी ओके है। उबर लिटिल एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि जब आप ट्रैवलिंग के लिए आते हो तो ये चीज़ें आपको माइंड पे रखनी पड़ती हैं और इनको थोड़ा इग्नोर भी करना पड़ता है। अब हम लोग तकसीम स्क्वायर मौजूद हैं और अगर आपको न्यू टर्की देखते हैं तो ये तकसीम स्क्वायर जो है न्यू टर्की कहलाता है। यहाँ पे आपको खूबसूरत होटल मिलेंगे, इसके अलावा आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, यहाँ पे हर किस्म का शॉपिंग सेंटर मौजूद है। इसके 20 या 30 मिनट की वॉक के बाद आई थिंक सो सम टाइम हम लोगों को तो 40 मिनट इजीली लग गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने शॉपिंग भी की थी, डिटेल में घूमा भी था। तो आपको गलाटा टावर मिलेगा जो कि एक और फेमस लोकेशन है। अब हम लोग डोनर कबाब और शवारमे की बात करते हैं जो कि इस रोड की स्पेशलिटी है। आपको यहाँ पे काफी ज्यादा डोनर कबाब और शवारमे की शॉप्स नजर आएंगी। ये पूरी रो में आपको काफी ज्यादा शॉप्स दिखेंगी। आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे डोनर कबाब और इसके अलावा शवारमे। अब हम लोग इस्तिकलाल स्ट्रीट पे मौजूद हैं। इस्तिकलाल स्ट्रीट पे मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा था जो कि बहुत यूनिक था और खूबसूरत था, मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और जैसे हम इस स्ट्रीट में जाएंगे आप देखेंगे ये एक ही रेस्टोरेंट है, लेकिन इसके काफी ज्यादा डोर्स हैं और विंडोज हैं। ये सारे अलग अलग रूम हैं, आउटडोर भी है, इंडोर भी है। आप देख सकते हैं काफी स्टाइलिश है, डिजाइन इसका काफी खूबसूरत है। मुझे इनकी ओवरऑल डेकोरेशन अच्छी लगी थी तो मैंने कहा आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस ये है आपको वो चीजें दिखाई जाएं जो थोड़ी हट के हो, ताकि अगर आपने टर्की आना हो तो आपको आइडिया हो कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज आपको देखने के लिए मिल सकती है। नॉर्मली जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो एक बिग सा हॉल होता है या दो बिग से हॉल होते हैं जहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं।
लेकिन इनका अपना हर एक रूम है जो कि एक अलग पर्पस के लिए है। आप देख सकते हैं कि अंदर से भी इन्होंने कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। नॉर्मली इनकी जो डेकोरेशन होती है या तो गोल्डन कलर की होती है, फ्लावर्स की होती है, और इनकी बिल्डिंग्स के अंदर काफ़ी डिटेल होती है, काफ़ी फाइन चीज़ें इन्होंने कंस्ट्रक्ट की होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन ओवरऑल इनकी बहुत अच्छी है, मॉडर्न स्टाइल की भी है और एंशियंट टाइम की भी है। तो दोनों का मिक्सचर हो के बहुत जो है ना कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है और यूनिक लगता है। अब मैं आपको सी फूड मार्केट दिखा रही हूँ जहाँ पे फिश, दूसरे सी फूड, स्कैलप्स और बहुत सी चीजें मिलती हैं, हुप्पी और रॉबी। ये अब इनकी स्नैक शॉप है जिसपे रैप्स, सैंडविचेस मिलते हैं और सैंडविचेस में इनकी अच्छी खासी वैरायटी है। चिकपी सैंडविच, बीफ सैंडविच, टर्की सैंडविच और चिकन सैंडविच आपको मिलेंगे सेसमी सीड्स के साथ और डिफरेंट वेजिटेबल के साथ, डिफरेंट कस्टमाइज सॉसेस के साथ। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का सैंडविच खाना है। लेकिन इनका जो वेरी कॉमन सैंडविच है उसमें क्या होता है कि बन के साथ एक चीज होती है, चीज की लेयर के साथ आपकी अपनी मर्जी की वेजिटेबल होती हैं, दैट्स इट। और ये इनका सबसे सिंपल वाला सैंडविच होता है जिसमें आप कह लें कि जो चीज़ है ना ओवरऑल इनकी फूड में मैंडेटरी है और चीज़ में भी काफ़ी सारी इनके यहाँ पे वेराइटीज़ हैं। अब आ गई है मैजिक आइसक्रीम की टर्न। अगर फ्लेवर्स की बात करें तो वो नॉर्मल फ्लेवर्स है इनके पास, इतना कोई खास फ्लेवर नहीं है। कि मतलब कहने का ये मतलब कि अगर आप ये फ्लेवर की वजह से आइसक्रीम खाएं तो वो इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन इनका वे जो होता है वो बड़ा एंटरटेनिंग होता है। तो जैसे मैं आई थी ना, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी मुझे ये था कि मैंने बच्चों को ये आइसक्रीम जरूर खिलवानी है। तो मुझे क्या है कि मुझे ये आइडिया हुआ है इस्तिकलाल स्ट्रीट पे आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी जिसमें ये अवेलेबल होगी और आप इंजॉय करवा सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि बाकी जगहों पे मैंने अभी तक नहीं देखी। लेकिन इस्तिकलाल स्ट्रीट जो है ना उस पे बहुत सारी दुकानें हैं इस आइसक्रीम की। ये ऊद और परफ्यूम शॉप है, पर ऊद की भी काफी वैरायटी थी यहाँ पे। कंबोजियन, टर्किश, अरेबियन और इंडियन ऊद था। इसके अलावा इराकी भी था, ईरानी भी था। आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा लेना है, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि इंडियन ऊद काफी अच्छा कंसीडर किया जाता है और वो एक्सपेंसिव भी है। अब ये इस्तिकलाल स्ट्रीट पे जो है चर्च मौजूद है जो कि मोर देन 100 इयर्स ओल्ड है। इसकी भी कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत यूनिक है, खूबसूरत है। आपको मैंने बताया था ये सारी कंस्ट्रक्शन या तो ऑटोमन एम्पायर के टाइम की है या बिजेंटाइन टाइम की दौर की है। दोनों ही बहुत ज्यादा मॉडर्न है, बहुत डिटेल में है और बहुत अट्रैक्टिव है। दिल ही नहीं करता कि किसी भी चीज को छोड़ा जाए, दिल करता है हर चीज को देखा जाए, एंजॉय किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। जो
सबसे ज्यादा मैं इंस्पायर हुई हूँ वहाँ के उस दौर के आर्किटेक्ट से हुई हूँ। कितना यूनिक उसका स्टाइल है, उसका विजन कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छे स्टाइल में उसने हर चीज को कंस्ट्रक्ट किया है, कितनी खूबसूरत उसकी सोच है कि हर चीज कितनी बारीक बीनी से बनाई गई है। पूरे कंस्ट्रक्शन जो है ना, मतलब कह लें कि दिल से हर चीज को जो है ना वो शेप दी गई है। तो रियली अमेजिंग और रियली मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अब ये देखिए सीलिंग पे जो वुड वर्क है, कॉलम पे है, वो हर चीज जो है ना कितनी डिटेल में और कितनी ज्यादा डेलिकेट है। इतनी आसानी से नहीं है बनाने वाला काम, लेकिन उसको इतनी खूबसूरती से शेप दिया गया है कि दिल करता है उसके वर्क की आप तारीफ करो। अब हम लोग कैंडी शॉप में आ गए, जो कि मेरी भी फेवरेट है, मेरे बच्चों की, जेलाटिन जेलाटिन जेलाटिन। जब भी हम यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं तो वी आर ऑलवेज केयरफुल कि बच्चों को हलाल जेलाटिन देना है, हमने जेलाटिन हलाल खाना है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए अनलिमिटेड कैंडीज हैं जिनके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत कलरफुल हैं। और बच्चों की तरह मैं भी बहुत हैप्पी हुई थी इनको देख के, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है, हर चीज हलाल है। और इसके बावजूद मैंने एक दफा दोबारा से मेक श्योर कर लिया कि ये हलाल है। वो कहती है हाँ मैम 100% एवरीथिंग इज हलाल ओवर हियर। बारी आ गई रियल स्टोन की ज्वेलरी बाय करने की। ये आर्ट सिल्क है इसका नाम ज्वेलरी स्टोर का। और यहाँ पे जितनी भी इनके पास ज्वेलरी है प्योर सिल्वर की और जेन्युइन स्टोन के साथ है, हैंडमेड है, इनकी अपनी वर्कशॉप है। ये 2 फ्रेंड्स ने ओपन की हुई है, वन जो है ना ज्वेलरी बनाती है और अदर जो है ना वो सेल करती है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और काफी देर से इस स्टोर को रन कर रही हैं। मुझे इनकी ज्वेलरी बहुत पसंद आई थी। एक तो हैंडमेड थी, एक जेन्युइन स्टोन थे, और एक जो ये कह रही थी वो सच कह रही थी, ये नहीं कह रही थी कि चीज कुछ और दें और प्राइस कुछ और लें। तो ये इन क्वालिटीज की वजह से मुझे स्टोर पसंद आया था। अगर आपका भी जाना हुआ तो विजिट कीजिएगा। अगर आपको रियल स्टोन्स की बनी हुई ज्वेलरी चाहिए हुई, कोई और सिल्वर की बनी हुई हो, तो आप इस स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। इसका नाम है सिल्क आर्ट। अब ये बारी आ गई हैंडमेड वॉलेट्स और सुवेनियर और इसके साथ साथ हैंडमेड बैग्स की। अगर आपको हैंडमेड बैग्स चाहिए या सुवेनियर चाहिए टर्की के, तो आप इस स्टोर से बाय कर सकते हैं। आई थिंक सो आफ्टर 40 मिनट वॉक के बाद हम गलाटा टावर पहुंच गए। तकसीम स्क्वायर, इस्तिकलाल स्ट्रीट के बाद गलाटा टावर है, जो कि काफी यहाँ पे फेमस है। पूरा सिटी यहाँ से नजर आता है और पूरे सिटी से आप कहीं से भी गलाटा टावर को देख सकते हो, क्योंकि इसकी हाइट काफी ज्यादा है।
अगर आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।